बिहार में कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी, ये तो तय हो गया था। लेकिन महागठबंधन का सीएम चेहरा कौन होगा, इसको लेकर सस्पेंस बना हुआ था। और बड़ी खबर यह है कि बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने कह दिया है कि इस बार भी तेजस्वी ही महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार होंगे। अखिलेश ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है कि इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि बिहार में तेजस्वी यादव ही इंडिया गठबंधन का चेहरा होंगे। आरजेडी बिहार की बड़ी पार्टी है और जाहिर सी बात यह है कि वो सीटें भी ज्यादा लेकर आएगी। ऐसे में तेजस्वी की भूमिका को लेकर कोई भी शक नहीं है, उनकी भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पिछले चुनाव में भी तेजस्वी के नाम पर सहमति बनी थी। तो जिस तरीके से बयानबाजियों का दौर चला था बिहार में इंडिया गठबंधन के चेहरे को लेकर, बयानबाजियां थोड़ा कंफ्यूजन बढ़ाने वाली हुई थी, लेकिन अब कांग्रेस की तरफ से साफ किया गया है। अखिलेश सिंह ने कहा है कि तेजस्वी ही बिहार में इंडिया का चेहरा होंगे। तो आरजेडी बिहार की बड़ी पार्टी अखिलेश सिंह कह रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार कांग्रेस के जिस तरीके से पिछली बार तेजस्वी चेहरा थे और ऐसे में आरजेडी बड़ी पार्टी भी है, सीट भी वो ज्यादा लेकर आएंगे, इसलिए कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। और सीधी बात यह है कि इंडिया गठबंधन का जो बिहार में चेहरा है वो तेजस्वी ही होंगे। तो बिहार में तेजस्वी सीएम का चेहरा है क्या, कि ये सवाल उठ रहा है। अखिलेश प्रसाद सिंह जो कि पूर्व अध्यक्ष बिहार कांग्रेस, वो कह रहे हैं कि बिहार में तेजस्वी ही इंडिया गठबंधन का चेहरा है। आरजेडी बिहार की बड़ी पार्टी है और सीटें भी ज्यादा लेकर आएगी, ये अखिलेश सिंह कह रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि तेजस्वी की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है और पिछले चुनाव में भी तेजस्वी के नाम पर सहमति बनी थी और इस बार भी कोई भी कंफ्यूजन तेजस्वी को लेकर नहीं है। तो ये पूरी तस्वीर बन रही है और इन सब के बीच अखिलेश प्रताप सिंह कह रहे हैं कि तेजस्वी के सीएम उम्मीदवार होने पर किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन हम आपको दिखाते हैं कि कल किस तरीके से तेजस्वी के नाम पर कांग्रेस के दो विधायक कैमरे के सामने बहस करते हुए अलग अलग सुर में बोलते हुए दिखाई दिए। हमारे आला कमान खड़गे साहब, राहुल गांधी जी, लेकिन हम लोग मिलजुल के चुनाव लड़ रहे हैं। आप चिंता क्यों कर रहे हैं? सब फैसला हो जाएगा। हम लोग एक साथ अभी तय नहीं है, ये बात माना जाए। बैठ के सब लोग आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी जी, राहुल जी, खड़गे साहब बैठ के तय कह दिया कि तेजस्वी को सीएम बनने से रोक क्या है। तेजस्वी चेहरा होंगे जी। 15 और 20 में हमारे नेतृत्व ने तय किया है। हाँ। अब इसमें कहाँ संशय की स्थिति है भाई? फिर से तय करने की बात। लोगों ने ये भ्रम दिया कि हम लोग इंडिया गठबंधन यहाँ एकजुट नहीं है और उस भ्रम को हम लोगों ने कल तोड़ दिया, हमारे नेताओं ने, कि हम इंडिया गठबंधन के लोग मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। सभी विधायकों ने बोला चुनाव लड़ेंगे और नेतृत्व इसको तैयार है, इसकी चिंता कहीं नहीं है। सब लोग बैठ के तय करेंगे। पहले ये सीट हम लोग जीते और एनडीए की सरकार को हटाए। बिहार में इसी साल चुनाव होने हैं और वहां पर वक्फ संशोधन बिल भी बड़ा मुद्दा बनता दिख रहा है। बुधवार को पटना के गर्दनी बाग में मुस्लिम संगठनों के विरोध प्रदर्शन में लालू, तेजस्वी से लेकर समाजवादी पार्टी और लेफ्ट दलों के नेता भी पहुंचे। बिल के विरोध में एक सुर में सरकार के खिलाफ हुंकार भरी गई। तो कल गर्दनी बाग में प्रदर्शन हुआ मुस्लिम संगठनों का और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है उसके नेतृत्व में ये पूरा प्रदर्शन हुआ था और विपक्ष के बड़े नेता वहां पर पहुंचे। बिहार ने देखा है 2005 के पहले का बिहार, तो बिहार की जनता 2005 के पहले का बिहार नहीं चाहती। डबल इंजन की सरकार अगले 5 साल के लिए फिर से बनने जा रही है। नवंबर में जब परिणाम आएंगे, इस बार बिहार विधानसभा के चुनाव में जिस तरीके से एनडीए एकजुटता के साथ, मजबूती के साथ चुनावी रण में उतरने वाला है, 5 दलों का ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो अपने में एक विनिंग कॉम्बिनेशन है। मैं मानता हूं, जब मैं ऐतिहासिक बोलता हूं तो मैं मानता हूं कि एक बड़ी जीत के साथ 225 से ज्यादा सीटें जीतकर इस बार बिहार में हम लोग सरकार बनाएंगे। एकदम जीतेंगे। एनडीए वहां 225 सीट लेके आएगी। बिहार में जो एनडीए की स्थिति है उसमें कहीं से कोई भी गठबंधन सामने वाला टिकने वाला नहीं, तो वही बहुत इसके लिए हम लोग बैठ करके पहले ही से स्ट्रेटजी बनाए, जिसकी बहुत जरूरत नहीं है। ऑलरेडी सारी चीजें तय हैं और उसके आधार पे चुनाव तो हम लोग जीतेंगे।
बिहार में इसी साल चुनाव होने हैं और वहां पर वक्त संशोधन बिल भी बड़ा मुद्दा बनता दिख रहा है। बुधवार को पटना के गर्दनी बाग में मुस्लिम संगठनों के विरोध प्रदर्शन में लालू, तेजस्वी से लेकर समाजवादी पार्टी और लेफ्ट दलों के नेता भी पहुंचे। बिल के विरोध में एक सुर में सरकार के खिलाफ हुंकार भरी गई। हिफाजत के लिए अपनी सारी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। इंशाअल्लाह हम लोगों की जीत तय है। सरकार की नीयत बिगड़ी है। ये लड़ाई संविधान को बचाएगी। हिंदू मुस्लिम एकता के साथ हर गली और कूचे में लड़ी जाएगी। बिहार में चुनाव से ठीक पहले इस प्रदर्शन को वक्फ बिल के विरोध के जरिए बिहार की चुनावी प्रयोगशाला में बहुत बड़ा प्रयोग माना जा सकता है, जिसमें एक तरफ तो AIMPLB और जमाते इस्लामी समेत 8 से ज्यादा मुस्लिम संगठन विरोध का परचम लहराते दिख रहे हैं। हिंदुस्तानी सियासत में एक हंगामा पैदा नहीं किया है, बल्कि मुल्क के आईन पर एक हमला है। एक ईमान वाला एक मुसलमान किसी भी कीमत पर वक्त बिल को मानने को तैयार नहीं है। तो दूसरी तरफ वक्फ बिल के विरोध में नीतीश और एनडीए के विरोधी उसी पंडाल के नीचे मुस्लिम संगठनों के साथ एकजुट हुए। लालू के साथ तेजस्वी यादव विरोध में शामिल हुए, तो समाजवादी पार्टी से लेकर ASP से चंद्रशेखर आजाद के अलावा CPI-ML के विधायक महबूब आलम भी वक्फ बिल के खिलाफ विरोध में हुंकार भरने पहुंचे। न्योता तो नीतीश, चिराग और मांझी को भी दिया गया था, लेकिन एनडीए के सारे साथी वक्फ बिल के विरोध से दूर रहे। बिहार की राजनीति में MY फैक्टर यानी मुस्लिम और यादव आबादी RJD का कोर वोट बैंक माना जाता है। 2020 विधानसभा चुनाव के आंकड़े इसकी बानगी हैं, जहां मुस्लिम और यादव ने RJD को भर भर कर वोट दिया। माना जा रहा है कि लालू यादव एंड टीम वक्फ बिल पर विरोध करके उससे अब तक दूर रहे बाकी बचे मुस्लिम वोट बैंक को भी अपनी तरफ खींचकर सत्ता की सीढ़ी तैयार करना चाहता है। राजनीति के पंडित मानते हैं कि असल में मुस्लिम समाज विरोध प्रदर्शन के जरिए कभी वक्फ बिल के विरोध में रहे नीतीश और चंद्रबाबू नायडू पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहा है। इसीलिए पटना के बाद अब अगला विरोध प्रदर्शन 29 मार्च को आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में होगा। हिंदुस्तान के अंदर जितने भी हमारे पर हुआ है, सबसे बड़ा हमला हमारे पास इस वक्त हुआ है। लेकिन मुस्लिम संगठनों की लामबंदी में RJD से लेकर कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों को अपने लिए एक बड़ा अवसर भी दिख रहा है। ऐसे में वक्फ बिल के विरोध में विपक्ष ने सुर मिलाए तो बीजेपी और उसके साथी फौरन एक्टिव हो गए। धरना देने वाले लोग कठमूल्य हैं, धार्मिक भावना फैला करके देश में फिरकापरस्ती लाना चाहते। नीतीश बिल के पक्ष में दिख रहे हैं, लेकिन उन्हीं की तरफ से एक ताजा चिंगारी एनडीए की धड़कन बढ़ा सकती है। हालांकि राहत की बात यह है कि मुस्लिम पक्ष का एक बड़ा धड़ा भी वक्फ बिल के पक्ष में है। मुसलमानों में वक्फ की जायदादों को लेकर के एक डर पैदा किया गया है। उनको मैं ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपकी शंकाओं को दूर किए बगैर ये बिल कानून की शक्ल नहीं लेगा। विरोध करने का तो मुझे मतलब समझ में नहीं आ रहा है। इसका विरोध बस वही लोग कर रहे हैं जो कौम को गुमराह कर रहे हैं और बस भ्रम फैला रहे हैं और मजहब के नाम पर बस अपनी दुकान चलाना चाह रहे हैं। मुस्लिम संगठनों का आरोप है कि वक्फ बिल लाकर मोदी सरकार मस्जिद, दरगाहों के साथ साथ वक्फ की तमाम संपत्तियों को हड़पने की साजिश रच रही है। हालांकि सरकार हमेशा से पारदर्शिता की बात करती रही है। संसद में बिल अगले महीने रखा जाएगा।